2016 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। हाल ही में शुरू किए गए सुधारों ने इस योजना को और किसान हितैषी बना दिया है। ऋणी किसानों का क्रियान्वयन PMFBY के अंतर्गत उसी बैंक के द्वारा किया जा सकता है जिस बैंक में किसान का KCC अकाउंट हो। PMFBY के क्रियान्वयन में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि एक नामित ग्रामीण स्थानीय उद्यमी द्वारा चलाया जाता है। PMFBY के लिए नामांकन उतना ही आसान है जितना कि स्थानीय CSC तक पहुंचना, जहां हमारे किसान भाइयों को नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से समझाई जाती है। पुनर्गठित PMFBY योजना अब स्वैच्छिक है। योजना के तहत नामांकित किसान उपज में कमी के आधार पर मुआवजे के पात्र हैं। फसल काटने के प्रयोगों की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए उपज में कमी का निर्धारण किया जाता है और मुआवजे की गणना की जाती है, जो कि सीधे किसान के खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा ये योजना फसल जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में होने वाली फसल क्षति से भी सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि असफल बुआई या अंकुरण, फसल के मध्य में हानि, कटाई के उपरांत होने वाले जोखिम। बीमा की पूरी इकाई में फैली आपदा को रोकने के लिए बुआई या अंकुरण की स्थिति में कुल बीमा राशि का 25% किसान को भुगतान किया जाता है और पॉलिसी बंद कर दी जाती है। मध्य मौसमी आपदाओं के लिए अनुमानित नुकसान का 25% भुगतान किया जाता है और शेष अगर कोई लागू हो तो वास्तविक उपज का आंकलन करने के बाद के चरणों में उसका भी भुगतान कर दिया जाता है। ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के कारण फसल कटाई के उपरांत नुकसान की स्थिति में क्षति की सीमा का अनुमान लगाया जाता है और उसके अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है। उपज आधारित मुआवजों के अलावा भी PMFBY के तहत नामांकित किसान स्थानीय आपदाओं के लिए दावा दायर करने के पात्र हैं। स्थानीय और कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान की सूचना 72 घंटों के अंदर अपने नजदीकी बैंक, कृषि कार्यालय और भारत सरकार की फसल बीमा के ऐप अथवा हमारे टोल फ्री नंबर 1800-266-4141 के द्वारा दी जा सकती है। और जैसे ही किसान स्थानीय स्तर पर फसल बीमा का दावा पेश करते हैं, फ्यूचर जनरली उसे तुरंत एक सर्वेक्षक नियुक्त करता है, जो कि 10 दिन के अंदर प्रभावित खेत का दौरा करता है। उसके बाद क्षतिग्रस्त फसल का मूल्यांकन करने के बाद सभी जरूरी प्रमाण भी एकत्रित करता है। बीमा कंपनी में दावा दायर करने के बाद उसके आंकलन और मंजूरी होने के बाद स्वीकृत राशि सीधे किसान के खाते में अपने आप जमा हो जाती है।